नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर देहात है और कानपुर देहात का ये सिवली कानपुर देहात के दो कस्बों को जोड़ने वाला, ये दिखाइए जरा, कैमरा घुमाइए, दो कस्बों को जोड़ने वाला ये रोड गया है। ये सिवली से रूरा को जोड़ने वाला ये मार्ग गया हुआ है और ये गहलों के पास, ये गहलों का 100 बेड का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है और ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है। कहने का मतलब ये है कि ये 100 बेड का अस्पताल जो है ये 2018 से निर्माणाधीन है। 5 वर्ष हो गए, 6वां वर्ष शुरू होने वाला है 6 दिन बाद अभी 2024 शुरू हो जाएगा और ये अस्पताल जो है अभी तक बन करके तैयार नहीं हो पाया है। ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है जो कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं वो रहेंगे और ये जो दो बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग जिसकी छत में हम लोग खड़े हैं, एक दूसरी बिल्डिंग वो है जो कि दूसरी बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये दोनों बिल्डिंग्स उस ठेकेदार ने, उस कॉन्ट्रैक्टर ने बना करके ये दोनों बिल्डिंग खड़ी कर दी और इस बिल्डिंग का जब अवलोकन करते हैं पास में आकर के तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग हैं इनके निर्माण में घोर भ्रष्टाचार होता है और जो जिम्मेदार हैं, स्वास्थ्य विभाग हो या अभी जो कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरविजन करने वाले हैं उनसे हमने कहा कि निर्माण निगम बना रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जल निगम यहाँ पे बना रहा है। तो जो नोडल एजेंसी जल निगम जो कानपुर देहात के गहलों गांव के इस अस्पताल को जो बनाने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है जल निगम, तो वहां निर्माण कैसा हुआ ये आप देख सकते हैं कि ये रेजिडेंशियल एक बिल्डिंग है जिसकी छत पे हम लोग खड़े हैं और ये देखिए कि निर्माण जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है और इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम कराया है तो वो किस तरह का कार्य कराया है। ये जो स्टिक है, ये जो बांस की जो स्टिक है लकड़ी की, इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, और इसको कम से कम 2.5 से 3 वर्ष जो हमारी जानकारी में है 2.5 से 3 वर्ष हुए इस बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। तो ये देखिए कि इसमें जो जानकार हैं, जो मिस्त्री हैं, उनसे जब हमने बात की है, जिन्होंने मकान वगैरह बनाने का, जिनके पास सिविल का अनुभव है, उन्होंने बताया कि इसमें कम से कम 6:1 का रेशियो से मसाला बना हुआ है, यानी कि 6 हिस्सा जो है, 6 तसला जो है वो मोरंग है और 1 हिस्सा जो होता है, 1 तसला जो है वो सीमेंट का इसमें उपयोग हुआ है। तभी इस तरह का प्लास्टर दिख रहा है कि ये जो प्लास्टर है इसको हम ये देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टर है वो कितना जर्जर और कमजोर है कि ये देख सकते हैं कि सरकारी बिल्डिंग्स का निर्माण जब होता है तो उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार होता है कि आप ये देख सकते हैं। और इसमें फर्क क्या है ये देखते हैं। ये जो ऊपर का प्लास्टर है, तो ये जो प्लास्टर है इसमें 6:1 का मसाला लगा हुआ है और जो वर्तमान में जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें 3-4 कॉन्ट्रैक्टर भी बदल चुके हैं, रीजन जो भी हो। तो इसमें जो ये प्लास्टर हुआ है, ये प्लास्टर देख लीजिए, ये थोड़ा सा जूम कीजिएगा यदि हो जाए। ये जो प्लास्टर है, ये प्लास्टर आप देख सकते हैं और ये प्लास्टर देख सकते हैं, एक ही जो चार दीवारी में जो कि रेलिंग बनी हुई है छत पे, इस पे 2 तरह का प्लास्टर है, इसमें ये देख सकते हैं। ये भी प्लास्टर है और ये भी प्लास्टर है, परंतु ये जो आप पार्टीशन देख रहे हैं ये इस बात का परिचायक है कि इसमें रेशियो जो लगा है वो संभवतः 3:1 का जो मसाला लगा हुआ है और इसमें 6:1 का मसाला लगा हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार जो है वो सरकारी बिल्डिंग्स के निर्माण में होता है। और दूसरी चीज है कि अभी हम छत में खड़े हुए, देखिए, दिखाइए जरा इधर साइड में थोड़ा सा, ये दृश्य चारों तरफ से ले लीजिए। ये हम इस बिल्डिंग के, इस अस्पताल की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसकी छत में खड़े हुए हैं और ये जो मार्ग है ये सिवली और रूरा को जोड़ने वाला ये मार्ग है, जनपद कानपुर देहात है। दूसरी चीज क्या दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं कि इसमें जो ब्रिक है उसका यूज जो है वो पीला ईटा इसमें, यानी कि 3 नंबर का जो ब्रिक होता है वो लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि इसमें जो ये दिखाइए जरा, ये जो ब्रिक है ये स्पष्ट रूप में दिखने में आ रहा है कि इसमें 3 नंबर ईंट का प्रयोग हुआ है और इसमें भी घोर भ्रष्टाचार हुआ है। ये देख सकते हैं इसमें जो चिनाई हुई है, वो जो मसाला है वो उसमें रेशियो, मसाला को बनाने में रेशियो क्या लगा है, ये इस बिल्डिंग से पास में जब आते हैं तो ये देख सकते हैं। और इधर आइए जरा भैया, इधर आ जाइए। अब ये देखते हैं कि जब सरकारी बिल्डिंग्स इस तरह से बनेंगी, सरकारी बिल्डिंग्स जब इस तरह से बनेंगी, दिखाइए जरा भैया,
इस तरह से जब बनेंगी तो ये जो 6-1 का जो मसाला होता है, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस बिल्डिंग के निर्माण में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा और ठेकेदारों ने कितने पैसे बचाए होंगे, ये समझ सकते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टर के बाद स्थिति सीढ़ियों की बन रही है, तो हम लोग सहज रूप में ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये अस्पताल जो है, ये जो सरकारी बिल्डिंग्स बनती हैं, वो चाहे शिक्षा यानी कि स्कूल ले लीजिए, स्कूल बनने में जो भ्रष्टाचार होता है, अस्पताल बनने में जो भ्रष्टाचार होता है, उनमें किस तरह का भ्रष्टाचार होता है, इससे ये समझ में आता है कि बंदरबांट जो जनता के पैसे का किस तरह से बंदरबांट होता है। और 100 बेड के अस्पताल बनने में उत्तर प्रदेश में 5 से 6 वर्ष का समय जो है वो लग जाता है। तो ये जो सरकारी कार्य की जो प्रगति है, इस सरकारी कार्य की जो गति है, वो इस बात का दृष्टिगोचर है कि सरकारी कार्यों में किस तरह का बंदरबांट होता है पैसे का, जो आम जनता का पैसा होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जनता के पैसे का जो जिक्र हम लोग वीडियो में किया ही करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसमें किस तरह का मसाला जो है उसका रेशियो लगाओ। तो प्लास्टर के बाद स्थिति जो बन रही है वो इस तरह की बन रही है कि आप ये देख सकते हैं, प्लास्टर के बाद स्थिति ये बन रही है कि एक लकड़ी से हम जब कुरेदते हैं तो मसाला जो है कुरज रहा है और वर्षों हो गया इसको बनेंगे, इस बिल्डिंग को आप ये देख सकते हैं। ये रेजिडेंशियल है जो गैलों में 100 बेड का अस्पताल बना है। और अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो हम अपने वीडियो में ये जिक्र करते हैं, प्रायः जिक्र करते हैं कि जनता का पैसे का बंदरबांट कैसे होता है। वर्तमान में जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यह जाहिर होता है कि वर्तमान में अपने देश में 3 तरह के कार्य हो रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य का यानी कि मेडिकल क्षेत्र में काम हो रहा है, दूसरा एजुकेशन में काम हो रहा है यानी कि शिक्षा विभाग में बिल्डिंग्स बन रही है और जो भी जो इंटरनल जो भी रिफॉर्म स्टेप लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के स्टेप लिए जा रहे हैं, उसमें भी कार्य हो रहा है। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्य किस तरह का हो रहा है कि ये सारे के सारे यानी तीनों जोन के जो काम हैं, मेडिकल के और इंफ्रास्ट्रक्चर के और एजुकेशन के, इसमें वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा जो पैसा मिलता है सरकार को, उससे ही सारे के सारे कार्य हो रहे हैं। और ये जो वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो भी पैसा मिलता है, तो इसमें जो हमें कर्ज मिलता है, अभी एक रिपोर्ट ये बताती है कि 9.6 जो अरब रुपए अरब 9.6 अरब डॉलर का जो IMF और वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज मिला है देश को, उसमें से 2.4 जो है अरब डॉलर जो है वो उसमें ब्याज नहीं पड़ेगा और बाकी का जो है वो दीर्घकालिक कर्ज है यानी कि उसमें ब्याज पड़ेगा। तो ये जो कर्ज की अदायगी है और ये जो ब्याज जाता है वो हमारे आपके पैसे से जाता है, हमारे आपके पॉकेट से जाता है, जिनसे कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका निर्माण होता है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये देखते हैं कि जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वर्तमान में, आप सभी देखते होंगे आते जाते, ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें सीमेंट और जो सरिया लग रही है वो उसका सप्लाई करने वाले कौन लोग हैं? सरिया के प्लांट जिनके सरिया का जो काम, आयरन का जो काम है, स्टील का जो काम है, वो किन लोगों का काम है? जो सीमेंट जहां से आ रही है वो कौन लोग हैं? ये भी एक अलग तरह का भ्रष्टाचार है, उसमें कंटेंट फिर कभी बनाएंगे। फिलहाल तो ये देख लेते हैं कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, सरकारी अस्पतालों का निर्माण होता है, सरकारी स्कूलों का निर्माण होता है, उसमें पब्लिक का पैसा किस तरह से जाता है इनडायरेक्ट वे में, जो कि आप हम GST भी देते हैं। और जब इस तरह के जो कर्ज की अदायगी देश को करनी होती है वो भी जनता के पैसे से की जाती है, जिसका कि निर्माण विकास के नाम पर ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाता है। ये देख सकते हैं। और ये देखते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ सुधार हुआ है। एक पिछला कंटेंट हमने बनाया था वो वायरल नहीं हुआ था, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निर्माण हुआ भी है उसमें भी 2M दर्जे का मसाला लगा हुआ है और जगह जगह जो है घपले की यहाँ पर बू आ रही है। और न ही कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र का, कानपुर देहात के जो भी सांसद जी हो, और न ही यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है संबंधित विभागों का, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या जो भी नोडल एजेंसी है, जल निगम या निर्माण निगम जो भी हो, वो भी उनके जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर नहीं आते होंगे। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण यह है कि 5 वर्ष से 6ठा वर्ष शुरू होने वाला है और ये जो अस्पताल है ये अभी निर्माणाधीन है। 100 बेड का अस्पताल बनने में भारतवर्ष में, प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में भी इतना समय लगता है कि 6 वर्ष हो जाते हैं। ये देख सकते हैं। और ये देखिए जगह जगह अभी ये अस्पताल शुरू भी नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर रहने वाले नहीं आए हैं, परंतु यहाँ पर मरम्मतीकरण जो है
ये जो मरम्मतीकरण है ये शुरू हो गया है। ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार इस बिल्डिंग के निर्माण में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, जगह जगह यही दशा। ये देखिए जगह जगह मसाला जो है चुपड़ा गया है कि कहीं से कोई दरार जो पड़ गई है, जो क्रैक्स आ गए हैं, वो कहीं से भी दिखे ना। ये देख सकते हैं। तो इस तरह का ये डेवलपमेंट हो रहा है और जो जिम्मेदार हैं वो सारा सब कुछ जानते हुए भी अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट है, इसमें आप स्वास्थ्य विभाग या एजुकेशन के जो शिक्षा के जो केंद्र बनते हैं, स्कूल कॉलेजेस बनते हैं सरकारी, उनमें किस तरह का भ्रष्टाचार होता है इसका अनुमान आप लोग प्राय आप लोग देखते होंगे आते जाते। इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती है वो आप देखते हैं। और कानपुर अभी तक देख लीजिए, अभी ये निर्माणाधीन है, खिड़की तक अभी लग नहीं पाई है, 5 वर्ष हो गए। ये आप अनुमान लगा सकते हैं। यहां पर मरीजों का जो इलाज है वो कब तक शुरू हो पाएगा, ये तो शायद ईश्वर भी नहीं जानता है कि कब तक यहां पे काम शुरू हो पाएगा। तो कानपुर देहात के गहलो गांव से ये जो 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, वहां से ये जो क्या दिखा रहे हैं भैया, हाँ ये देखिए, ये हमारा जो कैमरा, जो ये कैमरा भैया पकड़े हुए हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये देखिए ये जो भ्रष्टाचार है ये कहां तक दिखाया जाए। ये आप देख लीजिए कि ये सारा का सारा जो है ये किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। ये साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि ये देखिए कि ये जो मसाला लगा हुआ है ये कलई खोल रहा है कि इस बिल्डिंग के निर्माण में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। ये देख सकते हैं। तो कानपुर देहात के गहलो गांव से ये जो 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, तो निर्माणाधीन अस्पताल से विवेचना के लिए। जय हिंद।